अरे सर्जन शीतल बहुत अच्छे गीतकार हैं, उनका नाम भी सर्जन शीतल है। मैं 4 पंक्तियाँ संक्षिप्त में उनकी भूमिका में पढ़ता हूँ। जैसा उनका व्यक्तित्व है कि बार बार भावों में रखकर शब्दों का आकलन किया है। बार बार भावों में रखकर शब्दों का आकलन किया है। बड़े जतन से, बड़े मनन से पंक्ति पंक्ति का चयन किया है। कैसे नहीं उतर पाएंगे मेरे गीत तुम्हारे दिल में, कैसे नहीं उतर पाएंगे मेरे गीत तुम्हारे दिल में। मैंने नाम तुम्हारा लेकर ही गीतों का सृजन किया है। मैंने नाम तुम्हारा लेकर ही गीतों का सृजन किया। जैसा कि अभी आपने 4 पंक्तियां सुनी अवशेष जी की, और ये अब तक कुंवारे हैं, इसका कारण आप बखूबी समझ चुके होंगे। और आपके साथ जो अत्याचार हुआ है, सच में क्या बताऊं, बहुत देर से देख रहा हूं। कोई कह रहा है कि आप इधर से ताली बजाओ, कोई उधर से ताली बजाओ। अब मुझे उस मोड़ पर ला करके खड़ा कर दिया है। जब कहीं आप जूस पीते हैं तो गन्ने वाला पहले सीधा डालता है, फिर एक बार फिर सीधा डालता है, फिर 2 मोड़ करके डालता है, फिर इसमें नींबू लगा के डालता है। बस उसी स्थिति पर ला करके मुझे खड़ा कर दिया है कि अब इनसे ताली बजवाओ। लेकिन आप बहुत अच्छे श्रोता हैं, सच में। कहीं बहुत मोटे लिफाफे मिल जाते होंगे इन कवियों को, लेकिन जो आप लोगों ने प्यार दिया है वो अभिभूत करने वाला है। और शैलेश भाई ने जो अद्भुत मेहनत की है, सच में बहुत देर से देख रहा हूँ। एक एक श्रोता को पकड़ पकड़ के रखा हुआ है, कसम। मैं आपसे जुड़ने का प्रयास करता हूँ। अभी आपने बांस सुने और मैं बांसुरी की तरह हूँ, तो बड़े प्रेम से सुनना पड़ेगा आपको। और ऊपर से ब्रज से हैं हम लोग। हमारे कवि कुनबे में बहुत बड़े कवि हुए, डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब। उन्होंने कहीं लिखा कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, क्या कहना है, और तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को चल रहे हैं एक पैर से भी लोग, और दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तो एक पैर आप हैं और एक पैर ये मंच है, ये कवि हैं। तो आप दोनों को मिलकर के ये यात्रा तय करनी है। और यात्रा बहुत दूर तक नहीं है, आप लगभग बहुत करीब पहुंच चुके हैं। 1-2 सीढ़ी पीछे बची हुई हैं और आप अपनी मंजिल पर होंगे। मैंने कहीं लिखा कि रंग नीरज की बनाई रीत तक लेकर चलूंगा, कृष्ण राधा रुक्मिणी की प्रीत तक लेकर चलूंगा, और तुम जरा सा हौसला देते रहोगे तो तुम्हें मैं छंद मुक्त की गली से गीत तक लेकर चलूंगा। छंद मुक्त की गली से गीत तक लेकर चलूंगा। और मैं चाहता हूँ ये हूँ कि मंच भी बहुत अधिक लोग नहीं रहे हैं, आप सब लोग भी बराबर मुझे हौसला अफजाई करते हैं। स्वागत है, जुड़े रहें। आपको बहुत अच्छा सुना है। और मूसल जी, आपकी उस कविता पे भी ताली बजाई मैंने, जो मुझे समझ नहीं आई, तो आप बिल्कुल जुड़ जाइएगा। अच्छा, मूसल जी बड़ा अद्भुत व्यक्ति हैं। भाई साहब का एक बार फोन आ गया मेरे पास, बोले कि भाई वो मूसली है। बोले मूसली प्यार से बात नहीं करती है। तो मैंने कहा भाई प्यार से बात तब करेगी कि जब आप उसका कहीं तारीफ करेंगे उसकी। आपने कभी उनकी तारीफ की है? तो बोले कभी नहीं की। मैंने कहा आज आप उनकी तारीफ करना घर पे जा करके, और देखो आप कितना प्यार लुटाती हैं आपको ऊपर भाभी। तो भाई साहब मूसल जी जैसे ही घर पहुंचे और भाभी जी किसी कार्य में व्यस्त थी, मूसल जी ने कहा कि मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाना लेके आ जाओ। अच्छा, भाभी जी ने क्या किया कि काम में व्यस्त थी, किसी पड़ोसी के घर से 2 पराठे लेकर के आई और मूसल जी के सामने रख दिए कि ये खा लो। मूसल जी ने खाए। बस वही मेरी बात याद आ गई कि तारीफ करनी है। मूसल जी बोले कि आहा क्या पराठे हैं, ऐसा लग रहा है जिसने भी बनाए उसके हाथों को चूम लूं। क्या कहना है। मूसली ने भाई साहब मूसल उठाया वहाँ से
और मूसलजी पर जो पेला। पूछा कि जब तक आज ये पूरी उम्र गुजरने वाली है, आज तक तारीफ नहीं की, 2 पराठे पड़ोसन से क्या ले आई कि तू उसके हाथ चूमेगा। भाई बहुत अच्छा। सुनिएगा, जैसा कि ये मंदिर अटाकी माँ का मंदिर है, जय हो मणि जी। 4 पंक्तियाँ समर्पित कर रहा हूँ हर माँ के लिए। शायद इससे बेहतर कुछ लिख भी नहीं सकता हूँ और इससे बाहर कुछ है भी नहीं। तब सुनिएगा। एक ही शब्द में सब जहां लिख दिया, एक ही शब्द में सब जहां लिख दिया, लिख दी सारी जमीन, क्या कहना है? आसमां लिख दिया। सारी दुनिया का था एक ही शब्द में, सारी दुनिया का था एक ही शब्द में, मैंने कागज पे वो शब्द माँ लिख दिया, मैंने कागज पे वो बहुत अच्छा है। शब्द माँ लिख दिया। 4 पंक्तियां और सुनिएगा, हम क्या हैं तब सुनिएगा। प्रीत बन कर दिलों में उतर जाएंगे, बहुत बढ़िया। प्रीत बन कर दिलों में उतर जाएंगे, मीत बन कर दिलों में उतर जाएंगे। 2 घड़ी प्रेम से जो सुनोगे हमें, 2 घड़ी प्रेम से जो सुनोगे हमें, गीत बन कर दिलों में उतर जाएंगे। इसी कुनबे की 4 पंक्तियां और सुनिएगा। जी स्वागत है। अनवरत हम जो यूं ही बढ़े जाएंगे, क्या कहना है शीतल जी? वाह। अनवरत हम जो यूं ही बढ़े जाएंगे, बढ़े जाएंगे। शैलों पर नाम एक दिन गढ़े जाएंगे। अच्छा है। देखना आने वाले समय में हमें, देखना आने वाले समय में हमें, गीत के रूप में हम पढ़े जाएंगे, बहुत सुंदर। गीत के रूप में हम पढ़े जाएंगे, बाबा गीत के रूप में हम पढ़े जाएंगे। हम पढ़े जाएंगे। बहुत सुंदर। शैलेश भाई 4 पंक्तियां आपके लिए हैं, सुनिएगा। जी हर शिखर श्रृंगार, जी हर शिखर पर सदा आप चढ़ती रही, हर शिखर पर सदा आप चढ़ती रही। क्या कहना? नित नए आप आयाम गढ़ती रही, हम रुपैया से गिरते संभलते रहे। क्या कहना है? हम रुपैया से गिरते संभलते रहे, आप डॉलर से भी तेज बढ़ती रही, आप डॉलर से भी तेज बढ़ती रही। ये शैलेश भाई को आप समझ में आई है कविता? बहुत सुंदर। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप वास्तव में। अच्छा है। और अच्छा, मैं तो स्कूल से हूँ कि जिन्होंने पूरी गीता एक मात्र एक श्रोता को सुना दी, तो शैलेश भाई भी अगर सुनेंगे तब भी सुनाऊंगा, सुनना तो है ही आपको। जी तब सुनिएगा, एक अंतिम मुक्तक सुनिए और उसके बाद में 1-2 छंद सुनाऊंगा आपको, तब सुनिएगा कि, और मेरी पहचान का मुक्तक है
जब भी कहीं ज्ञान का सर ऊंचा होता है वाह। तो प्रेम के सामने उसको हमेशा मात खानी पड़ती है। तब सुनिएगा। सर झुका शर्म से अधमरा रह गया, सर झुका शर्म से अधमरा रह गया। अधमरा रह गया। एक सागर नदी से डरा रह गया, एक सागर नदी से डरा रह गया। प्रेम का पाठ जब गोपियों ने पढ़ा, प्रेम का पाठ जब गोपियों ने पढ़ा, ज्ञान उद्धव का सारा धरा रह गया, ज्ञान उद्धव का सारा धरा रह गया।